ओम। बाल जीवन सोपान 15वां भाग, विषय संख्या 10 का शेष भाग। समाज व्यवहार। व्यक्ति का जीवन अपने तक या परिवार तक ही सीमित नहीं है, किंतु अन्यों के प्रति भी उसका पारस्परिक कर्तव्य है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य अन्यों का भी ऋणी है। ऋणश्चतुर्भिः संयुक्ता जायन्ते मानवा भुवि, पितृदेवर्षि मनुर्जे देयं तेभश्च धर्मतः। महाभारत आदि पर्व। पृथ्वी पर मनुष्य 4 ऋणों से युक्त होता है। वे 4 ऋण है: पितृ ऋण, माता पिता आदि पारिवारिक जनों के पालन का; देव ऋण, वायु आदि के सेवन से मल मूत्र द्वारा दुर्गंधित कर देने का; ऋषि ऋण, विद्वानों से अध्ययन सुशिक्षा ग्रहण, पुरातन महानुभावों के ग्रंथों से शिक्षा लाभ लेने का; मनुष्य ऋण, भिन्न भिन्न मनुष्यों के प्रयत्नों से प्राप्त अन्न भोजन वस्त्र आदि और अन्य सहयोग का। यहाँ विशेषतः अभिष्ट वक्तव्य है कि माता पिता आदि हो या विद्वान हो या अन्य मनुष्य हो, हम उन सब के ऋणी हैं। हमारा कर्तव्य उनका जिस भी सेवा सहायता से सहयोग कर सके करे। संगच्छध्वं समध्वं संवो मनांसि जानताम, देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासति। ऋग्वेद। हे मनुष्यों, तुम मिलो, समाज के रूप को धारण करो। क्यों मिले? क्यों समाज के रूप को धारण करें? इसलिए जिससे कि तुम संवाद कर सको, क्योंकि बिना मिल बैठे संवाद नहीं होता। अतः मिलो फिर संवाद करो। क्यों संवाद करें? इसलिए जिससे कि तुम्हारे मन एक हो जावे, मिल जावे। बिना संवाद के मन एक नहीं होता, अतः संवाद करो। संवाद करने से ही मन एक होता है। क्यों मन एक करें? जिससे कि तुम पूर्व देवों परम विद्वानों की भांति अपने भाग भजनीय अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको, क्योंकि बिना मन एक किए सामाजिक सुख लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता। समाज का निर्माण बिना भेदभाव के होना चाहिए। वर्ण समाज और दल के दलदल में मनुष्य फंसकर समाज का अहित करता है। जहाँ मनुष्यों में मिल बैठने की प्रवृत्ति न हो या मिल बैठने पर भी संवाद न हो, विवाद हो, पुनः संवाद हो जाने पर भी मन एक न हो, मतैक्य न हो, तो समाज लक्ष्य से च्युत हो जाता है। धर्म नाम से वर्ग भेद, संप्रदाय, राजनैतिक दल भेद, राजनैतिक पार्टियां, राष्ट्रों के पृथक पृथक पक्ष सभी विश्व के मानव समाज का अकल्याण और विनाश करने वाले हैं। मानव मात्र एक समाज के सदस्य है, यह यहाँ वेद का लक्ष्य है। सभा समाज के गुण दोष। न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः, वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मं, नासो धर्म यत्र न सत्यमस्ति, न तत्सत्यम यच्छलेनानुविद्धम। वाल्मीकि रामायण। वह सभा नहीं जहाँ वृद्ध जन न हो। वे वृद्ध बड़े बड़े नहीं जो धर्म नहीं कहते। वह धर्म नहीं जिसमें सत्य नहीं। वह सत्य नहीं जो छल से युक्त हो। वृद्ध जन, धर्म, सत्य, निष्कपटता, निष्पक्षता, ये बातें सभा समाज में हो तो सभा समाज स्थिर रहते हैं और मानव हित को साधते हैं, अन्यथा नहीं। स्वराष्ट्र के प्रति। जिस देश में उत्पन्न हुए रहते हैं, जिसके अन्न से शरीर पला और पलता है, उसकी सब प्रकार से रक्षा करना, उसे उन्नत करना प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य है। स्वामी दयानंद सरस्वती। सुरापान राष्ट्रीय अपराध। यश्च नो विदितं कुर्यात् पेयं कश्चिन् नरः क्वचित्, जीवन स शूलमारोहेत् स्वयं कृत्वा स बान्धवः। महाभारत।
श्री कृष्ण जी ने सुरापान को बंद करने के लिए अपने राष्ट्र में यह घोषणा कर दी थी कि जो कोई भी मनुष्य सुरापान करता हुआ जान लिया गया तो वह मनुष्य जीता हुआ बांधों के सहित शूली पर चढ़ेगा। वेद में तो राजा को भी सुरापान का निषेध है। वहां राजा को सोमपाहा, सोम का पान करने वाला कहा गया है, सुरापा नहीं। सोम औषधि विशेष है और सामान्य रूप से औषधि मात्र को सोम कहते हैं। औषधि का पंचांग या विशेष विशेष उपयोगी अंग मूल, कांड, पत्ते, फूल, फल का ताजा रस निकालकर सुगंध, मधु आदि मिलाकर पीना सोमपान है। उन्हें ही ताजा न लेकर सड़ाकर मादक रूप देकर तैयार करना सुरा है। अन्य राष्ट्र विघातक कार्य जो राम राज्य में न थे, न पर्यदेवन विद्वा न च व्यालकृतं भयं न व्याधिजं भयं चासीत् रामे राज्यं प्रशासति। निर्दस्युरवलोको नानर्थं कश्चित् स्पृशत् न च स्म वृद्धा बालानां प्रेतकार्याणि कुर्वति। सर्वं मुदितमेवासीत् सर्वो धर्मपरोऽभवत्। राममेवानुपश्यन्तो नाभ्यहिंसन् परस्परम्। आसन् वर्षसहस्राणि तथा पुत्रसहस्रिण। निरामया विशोकाश्च रामे राज्यं प्रशासति। वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड। राम के प्रशासन में विधवाएं न होती थी। बाल विवाह और वृद्ध विवाह न होने से हिंस्र प्राणी का भी भय न होता था, रोग का भी भय न था, रोधी अधिक नहीं पड़ते थे, प्रजाजन डाकुओं से रहित थे, कोई किसी के प्रति अनर्थाचरण नहीं करता था, वृद्धों के सम्मुख बालकों का मरण नहीं होता था, सब प्रसन्न थे, सब धर्मपरायण थे, परस्पर हिंसा नहीं करते थे। अनेक पुत्र पौत्रों से युक्त वंश सहस्रों वर्षों तक चलते थे, वंश छेदन नहीं होता था, प्रजाजन रोग और शोक से अलग थे। राष्ट्र में विधवाओं की वृद्धि एक अभिशाप है। बाल विवाह और वृद्ध विवाह राष्ट्रीय अपराध है। पुनः पुनः प्रजाजनों का रोगी पड़ना भी राष्ट्र व्यवस्था का दोष है। चोरी करना, डाका लाना, परस्पर पीड़ा पहुंचाना भी राज्य व्यवस्था की निर्बलता है। विश्व के समस्त राष्ट्रों में पारस्परिक शांति का उपाय त्वां विशो वर्णतां राज्याय त्वामिमाः प्रादिशः पंचदेवी। अथर्ववेद। ओ राजसूय के अधिकारी, राज्य शासन के योग्य महाभाग महानुभाव, तुझे राज्य के लिए प्रजाजन वरते हैं, निर्वाचित करते हैं, चुनते हैं तथा ये 5 प्रदिशाएं, चारों सीमावर्ती राष्ट्र तथा 5वां अपना राष्ट्र भी वरते हैं, सब मिलकर निर्वाचित करते हैं, चुनते हैं। किसी भी शासक, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का निर्वाचन किसी भी राष्ट्र में या प्रत्येक राष्ट्र में प्रथम अपने राष्ट्र की जनता द्वारा हो, वह वोट सुरक्षित रहे। पुनः चारों सीमावर्ती राष्ट्रों को या उनके राजदूतों और अपने राष्ट्र या अपने राजदूत को भी साथ ले दूसरा निर्वाचन करे। इस प्रकार प्रत्येक राष्ट्र के अपने 2 वोट होंगे, एक प्रथम अपनी प्रजा द्वारा, वह अपनी प्रजा की शांति के लिए, दूसरा वोट चारों ओर सीमावर्ती राष्ट्रों का अपने राष्ट्र को भी साथ लेकर, जो सीमावर्ती राष्ट्रों के सहयोग से परस्पर राष्ट्रों की शांति के लिए। यह ऐसा निर्वाचन पंचायत राष्ट्र निर्वाचन हुआ। इससे विश्व के समस्त राष्ट्र एक सूत्र में आबद्ध होकर प्रेम और शांति से रह सकेंगे, क्योंकि वे शासक सभी राष्ट्रों की अनुमति से निर्वाचित हुए हैं। मानव जन्म पृथ्वी भर के कल्याणार्थ विश्व हित साधना। जन्म केवलमात्मार्थम नास्माकं जगति तले हितोक्ति। हमारा जन्म केवल अपने लिए पृथ्वी तल पर नहीं है, अर्थात पृथ्वी के समस्त वासियों के हित साधनार्थ भी है। वसुधैव कुटुंबकम, सुभाषित रत्नाकर। पृथ्वी का मानव मात्र हमारा कुटुंब है।
परिवार है। परोपकाराय सताम विभूतयः, सज्जनों की संपत्ति, सत्ता, विद्या आदि परोपकार के लिए होते हैं। क्रमशः